पित्त दोष के लिए तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट बेस्ट है, मुक्ता शक्ति मोती पेस्टी बेस्ट है, एलोवेरा जूस भी उसके लिए बेस्ट है। एलोवेरा जूस, अब देखो अनुपान भेद से एक शब्द प्रयोग होता है आयुर्वेद में, अनुपान, खान पान और अनुपान, खान पान, अनुपान, उपवास, ये बड़े तत्व हैं, इनको जानो जरा। एलोवेरा को जोड़ों में दर्द है गर्म पानी में पियो, एसिडिटी है ठंडे पानी में पियो, जोड़ों में दर्द है, वात रोग है गर्म पानी में पियो, पित्त रोग है ठंडे पानी में पियो, और कफ रोग है तो, कफ रोग है तो उसमें थोड़ा त्रिकुटा, स्वासारी पाउडर अथवा सीतोपल आदि डाल करके पी लो, त्रिदोष नाशक है, बहुत जबरदस्त चीज। तो वात रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए सामान्य औषध बताई। वात दोष में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज नहीं खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना, एक बार भी नहीं खाना, नहीं तो 40 दिन तक उसको भुगतोगे। एक बार का खाया हुआ शरीर का दोष निकालने में 40 दिन लग जाते। कफ दोष है तो थोड़े दिन घृत आदि बंद कर दो, और पित्त दोष है तो गर्म चीजें, मिर्च मसाले बंद कर दो। इतना तो करना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें रोज आपको बताते हैं। वक्त बहुत हो गया, अभी सबको आंखों में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड और नाक में अणुतेल सब डाल रहे हैं, और सब थेरापिस्ट बच्चे आपकी सेवा में सुबह 4 बजे से लग जाते हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मिट्टी पट्टी भी आपकी हो रही है। ऐसे सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपकी सेवा चलती रहती है। जल नेति, सूत्र नेति, एनिमा से, शंख प्रक्षालन से, कोलन थेरापी से शुरुआत होती है दिन भर। फिर अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए जब भी बीच में वक्त मिले तो आप डेंटल की बहुत बड़ी यहाँ पर सेवा है, आइज़ के उपचार की बहुत बड़ी सेवा है, तो डेंटल की सेवा का भी लाभ लिया करो। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो शल्य चिकित्सा भी, सर्जरी भी हम लोग यहाँ करते हैं। क्षार सूत्र उसको बोलते हैं, खास करके जिनको हाइड्रोसील है, हर्निया है या पायस फिशर फिस्ट्यूला है, तो ऐसी अप्रतिम सेवाएं आपको यहाँ से। अब मैं कहता हूँ जिनको अर्थराइटिस है उनको ये सूक्ष्म व्यायाम, कुर्सी पर बैठे हुए हाथों के पैरों के, हाथ पैरों में शुरुआत होती है अर्थराइटिस की, फिर घुटनों तक पहुंचता है, फिर कमर तक पहुंचता है, फिर एक एक जोड़ को जकड़ लेता है। एक एक जोड़ की 100 बार एक्सरसाइज करो भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, थोड़ा बीच में एक्यूप्रेशर भी कर लो। और जो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, मोरिंगा, इनका रस पीने के लिए बोलते हो, रस पी लो। एटीएम की सब्जी खा लो। एटीएम की मतलब वो एटीएम पैसे वाली मशीन की सब्जी नहीं बनती है। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी खा लो। रागी और बाजरे की, चौलाई की, सिंघाड़े की, जौ की, ऐसे रोटी खा लो। जैसे जैसे जिसकी अनुकूलता हो प्रकृति की। सबको तो प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन में लीवर वालों के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन होता है बकरी का दूध। इसलिए हम यहाँ लीवर फेलियर वालों को बकरी का दूध पिलाते हैं। जिनको अर्थराइटिस और डायबिटीज है उनको ऊँटनी का दूध पिलाते हैं। ऊँटनी का दूध ये अर्थराइटिस वालों और डायबिटीज वालों के लिए ये औषधि है, उनके लिए अमृत है। और शेष के लिए, सभी अर्थराइटिस वालों के लिए जो अंदर के शरीर में डिफॉर्मेशन होता है, डिजनरेशन होता है, अंदर से शरीर खोखला होने लगता है, अर्थराइटिस के कारण से टेढ़े मेढ़े तभी तो होते हैं लोग। हाँ? रोग अनुसार योग और रोग निवृत्ति के उपाय मैं रोज बताता हूं। कभी ना कभी तो सुनोगे तुम और करोगे। अब अर्थराइटिस वाले यदि मेरी बात पूरी सुन लें, 3 ही तो बड़े रोग हैं, वात, पित्त और कफ, और इसी का विस्तार है ये सारा रोगों का संसार और रोगों का परिवार।